गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम आयु से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अंक गणित का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म आता रहता है। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले से लेते हैं। देखिए, आयु के क्वेश्चन समझने से पहले हमें रेशियो एंड प्रपोर्शन का ज्ञान होना चाहिए। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन की हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें हमने अनुपात समानुपात के सभी क्वेश्चनों को टाइप वाइज समझा है और उसके बेसिक्स को किया है। तो अगर इस चैप्टर को समझने में आपको थोड़ी सी तकलीफ हो तो उसका कारण यही हो सकता है कि आपने रेशियो एंड प्रपोर्शन मतलब अनुपात समानुपात में कहीं ना कहीं बेसिक्स में गैप है। तो आप एक काम करना, अगर ये चैप्टर आपको थोड़ा कम समझ आ रहा है या मान लो अगर इसके क्वेश्चंस आपको बनाने में दिक्कत हो रही है, तो आपको कंफर्म ये बात समझनी है कि आपको पहले रेशियो एंड प्रपोर्शन का बेसिक समझना चाहिए। मैं मान के चलता हूँ कि आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन के बेसिक्स आता है और इसलिए मैं यहाँ से पहला क्वेश्चन डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 12 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:4 था। ए की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए, यहाँ पर ए और बी की वर्तमान आयु का टोटल दिया हुआ है 60 वर्ष और 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है। तो इनको लिखने का क्या तरीका होगा। देखिए, मैं ए को यहाँ लिख देता हूँ और मैं बी को यहाँ लिख देता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पर इनकी आयु का 12 वर्ष पहले का अनुपात जो था, यहाँ पर ये 5 था और ये 4 था। ठीक है, ये 12 वर्ष पहले था तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 12 वर्ष पहले। 12 वर्ष पहले का था ये। और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रेजेंट। तो प्रेजेंट का कोई रेशियो नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है। 60 है, 60 वर्ष। और 12 वर्ष पहले जो अनुपात दिया था वो हमारे पास 5:4 है। यानी 12 वर्ष पहले ये क्या करेंगे, दोनों 12 वर्ष पहले दोनों घटेंगे। यानी ए और बी दोनों 12-12 वर्ष अगर छोटे होते हैं तो टोटल कितना कम हो जाएगा, 24। तो क्या करेंगे आप इसमें से 24 घटाएंगे, 24 वर्ष घटा लेंगे और 24 वर्ष को घटाने के बाद आपके पास जो बचेगा 36 यहाँ से, ये इनका 12 वर्ष पहले का 12 वर्ष पहले का टोटल आ जाएगा। तो ये 24 कहाँ से आया, 24 ए और बी दोनों का 12 वर्ष था, 12 वर्ष को 2 से गुणा किया। यानी आपने क्या किया कि ए भी 12 वर्ष छोटा और बी भी 12 वर्ष छोटा, यानी 12 साल पीछे जाओगे आप तो दोनों की आयु 12-12 वर्ष कम होगी। यानी टोटल कितनी कम हो जाएगी, 24 वर्ष कम होगी। तो इस बात को ध्यान रखना कि 60 में से 12 कम नहीं करना है, दोनों की आयु का योग कम करना है, वो रहेगा 24। तो इस तरीके से ये जो आयु का टोटल है 36 वर्ष, ये 12 वर्ष पहले की आयु का टोटल आएगा। 12 वर्ष पहले पहले की आयु का टोटल है ये। 12 वर्ष पहले कितना बना था टोटल इनका, 36। यानी यहाँ पर रेशियो में 5:4 दिया हुआ है और ये कितना है, 9। और 9 की वैल्यू कितनी है, 36 ईयर्स है। और 36 ईयर्स अगर 9 की वैल्यू है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 4। एक की वैल्यू 4 होगी तो यहाँ पर 5 का कितना रहेगा, अगर 4 से गुणा करोगे तो 20 वर्ष। और यहाँ पर अगर 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 16 वर्ष। अब अगर प्रेजेंट की बात करते हो तो आप क्या करोगे, इसमें प्रेजेंट में क्या करोगे, इसमें आप जोड़ोगे कितना, 12 वर्ष। यानी 12 वर्ष पहले की बात कर रहे थे तो अब की बात करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 32 वर्ष। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर बी का भी पूछता तो हम क्या कर देते, इसमें भी 12 वर्ष जोड़कर प्रेजेंट की वैल्यू ज्ञात कर लेते, जो कि आती कितनी आपकी 28 ईयर्स। तो मुझे लगता है कि पहला क्वेश्चन आप समझ चुके हैं, पहले का आंसर आएगा 32 वर्ष, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ए बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। यानी कुल आयु वर्तमान में तीनों की 90 वर्ष है। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 1:2:3 था। तो वी बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए, सेम कॉन्सेप्ट है, पहले वाला इक्वेशन है, ए बी एंड सी। तो तीनों की आयु का जो वर्तमान आयु का टोटल है वो कितना है,
90। तो वर्तमान में अगर 90 वर्ष है तो 10 साल पहले टोटल तीनों की आयु का टोटल कितना होगा वो हम देख लेते हैं यहाँ पर रेशियो में। देखिए 1:2:3 अगर दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले का 1:2:3 था, यानी टोटल कितना है 6। और 6 की वैल्यू कहाँ से ज्ञात करेंगे आप कि अभी 90 वर्ष है तो 10 वर्ष पहले कितना होगा 30, यानी तीनों की 10-10 घटाओगे आप तो 30 वर्ष घटाओगे कितना आएगा 60, यानी 60 वर्ष आ जाएगा। तो ये 10 वर्ष पहले तीनों की आयु का टोटल कितना था 60। तो एक का वैल्यू कितना है 10। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है 10 वर्ष पहले ये कितना है 10, यानी क्या किया आपने 10 से गुणा किया एक रेशियो की वैल्यू से। यहाँ पर 10 से गुणा करोगे तो ये कितना आएगा 20। और ऐसे ही फिर सी का ज्ञात करोगे 10 से गुणा करके तो ये कितना आ जाएगा 30। यानी आपका 10 वर्ष पहले जो आयु का अनुपात था वो 1:2:3 यानी 10 वर्ष 20 वर्ष और 30 वर्ष था ए बी और सी का। अब अगर आपको जाना है वर्तमान में तो क्या करोगे आप 10 जोड़ोगे, सब में 10 जोड़ोगे और वर्तमान आयु पर पहुंच जाओगे। और वर्तमान आयु पर पहुंचने के लिए आपने 10-10 जोड़ने के बाद जो आपको मिला है वो आयु मिली है आपकी वर्तमान आयु क्या है आपकी, देखना यहाँ से 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 वर्ष तो ए का है और 20 में अगर 10 जोड़ देंगे तो आपके पास 30 वर्ष मिल जाएगा किसका बी का। और यहाँ पर अगर आप 10 जोड़ देते हैं तो फिर 40 वर्ष मिल जाएगा आपको सी का। तो इस तरीके से 20 30 और 40 वर्ष की आयु इनकी क्रमशः ए बी सी की होगी। यहाँ पर बी पूछा था तो बी का आंसर हम करेंगे 30 वर्ष। ध्यान रहे कि आप ए बी और सी के अनुपात 1:2:3 जो अनुपात दिए हैं वो 10 वर्ष पहले का अनुपात है और यहाँ पर आयु का टोटल जो दिया हुआ है वो 90 वर्ष दिया हुआ है। तो 90 वर्ष में आप तीनों का 10-10 वर्ष घटाएंगे तो इस तरीके से आपके पास टोटल कितना घटेगा 30 वर्ष घटेगा। 30 वर्ष का मतलब तीनों का 10-10 वर्ष आपने घटाया है। तो जो 10 वर्ष पहले तीनों की आयु का टोटल था वो 60 था और रेशियो 1:2:3 में था। तो 60 को 1:2:3 में बांटने पर आपने देखा कि टोटल रेशियो का सम बनता है 6। 6 की वैल्यू अगर 60 वर्ष है तो एक की वैल्यू कितनी होगी 10, यानी ये वास्तव में 10 वर्ष पहले 10 20 और 30 वर्ष के थे। आज की बात करें यानी वर्तमान की बात करें तो 10-10 जोड़ने के बाद 20 वर्ष 30 वर्ष और 40 वर्ष हमें मिलता है। इसमें से बी का जो आंसर था वो हमने आंसर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। उनकी आयु का गुणनफल 320 वर्ष है। ए की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर रेशियो का गुणा किया गया है तो गुणा किस तरीके से गुणा के साथ में हम वेरिएबल जरूर लेंगे। ए और बी की वर्तमान आयु का जो रेशियो है वो 4:5 है और इनकी आयु का गुणनफल दिया हुआ है। तो इसका मतलब आप 4 × 5 20 नहीं करेंगे, आप ध्यान रहे यहाँ पर 4x और यहाँ पर 5x ले लें और इनका जो गुणा करना है वो क्या करोगे आप 4x इंटू 5x बराबर जो दिया हुआ है आपके पास वो 320 दिया है, यानी 5 × 4 20, 20 को x से गुणा करोगे x को x से गुणा करोगे तो 20x² बराबर आपका क्या दिया हुआ है 320। तो इस तरीके से लिखने के बाद जब 20 से आप इसको काटते हो तो आपके पास आता है 16, यानी x² की वैल्यू 16 तो x की वैल्यू √16 और √16 को आप 4 लिख सकते हैं, यानी x की वैल्यू 4 है। तो a की वर्तमान आयु ये पहले से ही वर्तमान ही दिया हुआ था तो कोई लफड़ा नहीं है, कुछ भी लिखने का टेंशन नहीं है। तो आप क्या करोगे 4 × 1 x की वैल्यू भी कितनी है 4 और ये कितना आ जाएगा 16 वर्ष आंसर कर जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ और इसका आंसर हम कर लेंगे 16 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है जयश्री की आयु उसकी छोटी बहन की आयु की 3 गुणी है। उनकी आयु का गुणनफल 300 वर्ष है। जयश्री की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर भी आपके पास जयश्री है और उसकी छोटी बहन है।
तो लिख दिया आपने जयश्री, जयश्री और उसकी छोटी बहन, तो उसकी छोटी बहन ये लिख दिया हमने यहाँ पर। अब आपको क्वेश्चन को जैसे बोला है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही इसको सोल्व करना है। इन ये छोटी बहन की आयु की 3 गुनी, अगर यानी छोटी बहन की आयु 1 है तो जयश्री कितनी है, 3 है। अब मैं इनके साथ x इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या करना है, 3x को 1x से गुणा करना है, और ये मेरे पास मिलेगा कितना, 300 वर्ष। 300 वर्ष दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास दिया है 3x इंटू 1x बराबर 300, दोनों की आयु का गुणनफल। और ये सब जो दिया हुआ है उसको हम किस तरीके से सोल्व करने वाले हैं, देखिए 3x को 1x से गुणा करें तो हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर बराबर 300। तो 1x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 100। और 1x स्क्वायर बराबर 100 आया तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से अंडर रूट 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 वर्ष आ जाएगा। एक x का वैल्यू अगर 10 वर्ष है तो आपको ये पूछा है जयश्री की वर्तमान आयु, यानी आप इसको 10 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 से गुणा कर देंगे तो ये 30 वर्ष आ जाएगा, 30 वर्ष आ जाएगा, और ये आंसर कर देंगे हम। चलिए ये टाइप भी सिंपल थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। हरीश तथा सीमा की आयु का गुणनफल 240 है। यदि सीमा की आयु का 2 गुना हरीश की आयु से 4 वर्ष अधिक है तो सीमा की आयु वर्षों में ज्ञात करें, या वर्षों में क्या होगी। तो देखिए हमारे पास यहाँ 2 नाम है, हरीश एंड सीमा। मैं हरीश का H लिख लेता हूँ और सीमा का S लिख लेता हूँ, यानी हरीश को मैं सीमा से गुणा करूँ तो H इंटू S, और इन दोनों का कितना आएगा गुणनफल मेरे पास, 240 वर्ष, 240 वर्ष। और उसके बाद ये कहता है कि सीमा की आयु का 2 गुना, यानी मैं क्या करूंगा, 2 गुना सीमा की आयु, हरीश की आयु से 4 वर्ष अधिक है, यानी हरीश की आयु से ये 4 वर्ष अधिक है, इसका 2 गुना। यानी मैं क्या कर सकता हूं, ये बराबर है हरीश की आयु में अगर मैं 4 वर्ष जोड़ दूं, 4 वर्ष जोड़ दूं तो ये उसकी सीमा की आयु का 2 गुना के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को डेरिवेशन मतलब इस क्वेश्चन का जो आप फुल प्रारूप करेंगे तो ये आपके पास एक द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आएगी। तो मैं आपको 2 तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना सिखाता हूँ। मैं सबसे पहले मैं इसका शॉर्टकट बताना चाहूँगा। शॉर्टकट क्या होगा कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को बाई ऑप्शन करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। और बाई ऑप्शन किस तरीके से करेंगे कि जैसे मान लो मैंने ऑप्शन ए लिया, मैंने पूछा क्या है, सीमा की आयु, तो सीमा की आयु को हम मानेंगे कितना, सीमा की आयु ऑप्शन में रखेंगे, है ना, सीमा की आयु बाई ऑप्शन सीमा की आयु रखेंगे। कितना रखते हैं, चलो पहला ऑप्शन लेते हैं हम ए, कितना है 12, 12 वर्ष। अब अगर मैं सीमा की आयु यहाँ पर 12 वर्ष रखता हूँ तो पहले इक्वेशन, इस इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 है, तो दोनों इक्वेशन में ये 12 वर्ष अगर फिट होता है यानी सेट होता है आपके, इस बैलेंस कर देता है इक्वेशन को तो ठीक है, नहीं तो गलत है ये ऑप्शन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीमा की आयु 12 रखते हैं यहाँ पर। तो देखिए एच एस बराबर अगर हम 12 रखते हैं तो पहले ऑप्शन में हमने क्या रखा है, एच इंटू 12 बराबर कितना आना चाहिए, 240। तो h बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, h बराबर कितना आएगा, 12 को इससे काटोगे तो 20 आएगा, यानी 20, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अगर इसका आपने 12 वर्ष माना है तो इसका कितना आ जाएगा, 20 वर्ष। अब आप क्या करोगे कि अब आप दूसरी इक्वेशन, ये तो था इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड में आपने क्या किया, इक्वेशन सेकंड में आपने किया कि 2 गुना s की वैल्यू कितनी है ली है हमने, 12 बराबर h की वैल्यू कितनी आ गई है, 20 प्लस 4,
और ये अगर आपका 24 बराबर 24 यानी ये सेट हो गया, यहाँ पर दूसरी इक्वेशन में ये सही कर गया, तो इसका मतलब जो हमने 12 वर्ष माना था वो सही था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो 12 है। अगर ये यहाँ पर 24 बराबर 24 नहीं होता तो इसका मतलब हम दूसरे ऑप्शन पे ट्राई करते। तो मुझे लगता है कि आप तीनों ऑप्शंस पे आप ट्राई करके देख लेंगे, ये आपका दूसरा वाला इक्वेशन सेट नहीं होगा, और दूसरा वाला इक्वेशन सेट नहीं होगा तो इसका मतलब वो आंसर भी नहीं होंगे। चलिए मैं बी को लेके बता देता हूँ बिना लिखे। अगर हम यहाँ 20 ले लेते, मान लो यहाँ पर हम 12 की जगह 20 लेते तो ये 20 का भाग देते इसमें, और ये कितना आ जाता, हरीश की आयु 12 आ जाती। अगर हरीश की आयु 12 आती तो 12 और 4 यहाँ पर 16 होता, और ये 20 गुणा 2 40 होता। तो यहाँ पर 40 और ये जो आपके पास 20 है वो बराबर नहीं होते, इसलिए हम क्या करते, आंसर को गलत कर देते। तो फिर इसलिए मैं एक बार आपको इस क्वेश्चन का द्विघात समीकरण भी समझाना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पहले वाला जो ऑप्शन है उसमें दूसरे वाले ऑप्शन को रख सकते हैं। 2s बराबर अगर इतना है आपके पास, तो अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते थे आप, h बराबर कितना आएगा, h बराबर आ जाएगा आपके पास 2s माइनस ये 4 को अगर आप पक्षांतरण करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो -4 बराबर क्या आएगा, h आएगा। और ये इक्वेशन थर्ड। अब इस इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 1 में रखो। कैसे रखोगे, 1 में थर्ड को रख दो। कैसे रखोगे, h की जगह आपने लिखना है 2s माइनस 4 और फिर उसको s से गुणा करना है, और फिर आएगा आपके पास 240। तो ये क्या बनेगा आपका 2s स्क्वायर माइनस 4s, फिर ये इसको भी पक्षांतरण कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 240 बराबर 0। अगर इसको थोड़ा सा हल्का करोगे तो आपका आएगा s स्क्वायर माइनस 2 का भाग दे दिया सब में, तो ये 2s, और यहाँ पर माइनस का कितना आ जाएगा 120 बराबर 0। अब इसको अगर आप खोलोगे तो यहाँ से आपके पास 120 है, 120 के दो टुकड़े होंगे, एक तो 12 होगा और एक होगा 10। तो देखिए ये प्लस का है इसलिए, और ये माइनस का है तो इसलिए आपके पास ये तो माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आपको मैं द्विघात समीकरण सोल्व करना सिखाऊंगा उस समय मैं आपको बहुत सारे शॉर्टकट बताऊंगा कि समीकरण आप देखते ही सोल्व कर लें। तो आप देखना जो रिजल्ट आएगा यहाँ से s का, एक तो आएगा +12 और एक आएगा -10। तो आप ध्यान रखना कि कभी भी नेगेटिव एज नहीं होती है, यानी कभी भी आयु माइनस में नहीं होती है। तो हम क्या आंसर करेंगे यहाँ से 12, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, s बराबर 12 वर्ष आएगी। तो इस इक्वेशन को सोल्व करके देखना आप 12 वर्ष जो आ रही है। तो ये एक तो तरीका है आपके पास, ये था कि आप इस तरीके से क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण बनाकर सोल्व करें। दूसरा आप बाई ऑप्शन कर सकते हैं। बाई ऑप्शन में आपको इतना सब लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। पहला ऑप्शन जैसे आपने 12 लिया तो दोनों का गुणा करने पर 240 आ रहा है। अगर एक की 12 है तो दूसरे की पक्की बात है 20 है। अगर दूसरे की 20 है और एक की 12 आ गई है तो 12 का डबल करोगे आप सीमा का 24, और 20 में 4 जोड़ते हो तो 24, दोनों बराबर होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को एग्जाम में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। 12 वर्ष पहले राम तथा रहीम की आयु का अनुपात 2:3 था। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 हो तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। देखिए 12 वर्ष पहले और वर्तमान दो आपको स्लैब दिए हुए हैं और दोनों का रेशियो दिया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, पहला है आपका राम और दूसरा है आपका रहीम, राम एंड रहीम, और ये मैं लिख देता हूं -12 वर्ष, और मैं ये लिख देता हूं प्रेजेंट। 12 वर्ष पहले का तो था 2:3 और अब का हो गया 5:6। तो अब आप ये देखेंगे कि राम पहले 2 का था, अब कितने का हो गया 5 का, और रहीम पहले 3 का अब 6 का। यानी आपके पास यहाँ पर जो रेशियो बढ़ रहा है वो 3 रेशियो बढ़ रहा है, और यहाँ पर भी कितना बढ़ रहा है 3 रेशियो बढ़ रहा है। अगर ये रेशियो सेम बढ़ रहे हैं दोनों तरफ तो आपको कुछ भी नहीं करना। ये जो 3 रेशियो बढ़ रहा है देखना, 2 से 5 और 3 से 6 गया, यानी 3-3 अनुपात बढ़ रहे हैं। तो 3 अनुपात की वैल्यू कब बढ़ रही है, ये 12 वर्ष पहले से आज तक की बढ़ी है। यानी ये टोटल आपका 12 वर्ष का वैल्यू, अगर आप 12 वर्ष
गुजार देते हैं, यानी 12 वर्ष बाद की बात करेंगे तो आपके अनुपात में कितने का इंक्रीमेंट होगा, 3 अनुपात बढ़ जाएगा, यानी 3 रेशियो का मान ही आपके पास 12 वर्ष है, तो 1 रेशियो का मान आपके पास आ जाएगा 4 वर्ष, 4 वर्ष आ जाएगा। और 1 रेशियो का मान 4 वर्ष है, तो आप प्रेजेंट में अगर 4 से गुणा कर दो इन रेशियो को तो आपके पास आएगा एक तो 20 वर्ष, और दूसरा आ जाएगा आपके पास अगर 4 से गुणा करते हो तो 24 वर्ष। तो जिसकी आपसे आयु पूछी है उसकी आयु आप ज्ञात कर सकते हो, या फिर टोटल 5 और 6 11 को 4 से गुणा करते 44 आ जाते, या यहाँ जोड़ दो, बात वही है, कितना आ जाएगा टोटल 44 वर्ष इनका टोटल आ जाएगा। अभी मैं इस क्वेश्चन का आंसर सी कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 10 वर्ष पहले यह अनुपात 3:2 था। ए तथा बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए आपके पास वापस उसी टाइप का क्वेश्चन है, ए अनुपात बी, और ये कह रहा है 10 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष पहले को मैं लिखता हूँ 10 माइनस में, इस तरीके से लिखना बताया मैंने आपको। तो क्या लिखेंगे हम इसको, 3:2। और अब वर्तमान की जो बात कर रहा है वो प्रेजेंट में आपके पास है 4:3, 4:3। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर भी एक रेशियो बढ़ रहा है, यहाँ पर भी एक रेशियो बढ़ रहा है, यानी एक रेशियो बढ़ रहा है और एक रेशियो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये एक रेशियो जो बढ़ रहा है वो कितने वर्ष में बढ़ रहा है, 10 वर्ष में। पिछले वाले क्वेश्चन से समझा था, एक का मान 10 है तो वर्तमान में इनका मान कितना होगा, 10 से गुणा कर देना है, और आपके पास ये आंसर आएगा 40 वर्ष और 30 वर्ष। अगर 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 30 वर्ष। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों आंसर को यहाँ पर ऑप्शन में हिट करके और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ए बी से 2 गुना बड़ा है। 12 वर्ष पहले ए बी से 5 गुना बड़ा था, वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो 12 वर्ष पहले और वर्तमान का जो दिया हुआ है आपके पास रेशियो वो क्या है, ए अनुपात बी लिखते हैं। तो ए बी से 2 गुना बड़ा है, ए बी से 2 गुना आज बढ़ा है, लेकिन 12 वर्ष पहले तो 5 था, तो मैं पहले 12 वर्ष लिख देता हूँ यहाँ, 12 वर्ष बैक, यानी माइनस के 12 वर्ष कितना था, 5 गुना बढ़ा था बी से, यानी बी अगर 1 का है तो ये कितना है, 5 है, तो ये 5:1 था। लेकिन आज वर्तमान में जो है वो कितना है, 2 गुना बढ़ा है, यानी ये दो ए जो है बी से 2 गुना है। बी अगर 1 का है तो ये कितने का है, 2 का है। अब देखिए यहाँ पर जो 12 वर्ष का जो गैप है, यहाँ पर 5 से कितना कम हुआ है, 2, और यहाँ पर 1 का 1 ही रह गया। तो ये जितना था पहले उतना ही अब दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर रेशियो बैलेंस नहीं है। तो रेशियो को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस को एक दूसरे से गुणा करेंगे, यानी इस डिफरेंस को तो आप कितने से गुणा करेंगे, 1 से, और इस डिफरेंस को कितने से गुणा करेंगे, ऊपर वाले 4 से। यानी ये आपको मैंने अनुपात समानुपात में सिखाया है, इक्वी डिस्टेंस रेशियो मेथड। और इक्वी डिस्टेंस रेशियो मेथड लगाने के बाद अगर हम इसको लिखते हैं 5 और इसको लिखते हैं 1, और 4 से गुणा करने के बाद ये 8, और इसको लिख देते हैं 4, तो यहाँ पर जो रेशियो बनकर आएगी नई रेशियो वो आपकी बैलेंस होकर आएगी, 12 वर्ष पहले और ये प्रेजेंट। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपका है 3 रेशियो बढ़ा है, 3 रेशियो बढ़ गया, ठीक है, 3 रेशियो बढ़ा है, और यहाँ पर कितना बढ़ा है, अब देखेंगे आप, तो यहाँ पर भी 3 रेशियो बढ़ेंगे, यानी इक्वी डिस्टेंस मेथड लगाने के बाद आपका रेशियो बैलेंस हो जाता है। अब वो कहता है कि यहाँ 5 से 8 गया और 1 से 4 गया, और ये 3 रेशियो का जो डिफरेंस बन रहा है वो बन रहा है 12 वर्ष में। तो जब 12 वर्ष में 3 रेशियो का डिफरेंस बनाता है तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से आप याद कर सकते हैं, भाग देकर 4 वर्ष। तो अब आपको वर्तमान आयु पूछा है, तो वर्तमान आयु किसकी पूछा है, देखिए यहाँ पर जो वर्तमान आयु होगी वो आपको ए की वर्तमान आयु पूछी है, यहाँ पर कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए, आप इंग्लिश में देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फिर अब क्या करेंगे आप, ए को, यानी ए का जो 8 है इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 32 वर्ष आ जाएगा, और 32 वर्ष को ही हम आंसर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। नो क्वेश्चन जो है वो है, 4 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुना थी, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, मैं पिता को फादर लिख रहा हूँ और पुत्र को मैं सन लिख रहा हूँ। अब वो कह रहा है 4 वर्ष पहले तो कितनी है,
8 गुणी थी, यानी अगर ये 1 का है तो ये कितने का है, 8 का है। और कह रहा है वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुणी है, यानी ये अभी कितने का है, 4 का है, अगर ये 1 का है तो। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो रेशियो है वो ये अंतर 3 है और ये अंतर कितना है, 7 है। ऐसा क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए 1 से 1 ही है, यहाँ पर कम हो रहा है, यानी इक्वी डिस्टेंस रेशियो मेथड हमें लगाना पड़ेगा। तो इसको मैं 3 से गुणा कर लूँ और इस रेशियो को मैं 7 से गुणा कर लूँ, और अब मैं लिख दूंगा यहाँ पर क्या लिखना है मुझे, 3 को 7 से गुणा करूंगा तो 24 और 3, और यहाँ पर लिख दूंगा मैं 28, और यहाँ लिख दूंगा मैं 7 गुणा 1 7। अब देखिए ये आपका है 4 वर्ष पहले, तो -4 ईयर्स लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, और ये लिख रहा हूं मैं प्रेजेंट। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर जो रेशियो आ रहा है आपका वो आ रहा है 4 रेशियो प्लस हो रहा है, और यहाँ पर भी कितना हो रहा है, 4 रेशियो प्लस हो रहा है, यानी 4 रेशियो का वैल्यू जो यहाँ आ रहा है वो 4 वर्ष में आ रहा है, और 4 रेशियो का मान अगर 4 वर्ष आ रहा है तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो अगर इनको मैं एक एक से गुणा करूं, अगर मैं इसको 1 से गुणा करूं और इसको 1 से गुणा करूं तो मेरे पास 7 वर्ष तो आती है किसकी, पुत्र की आयु, जो कि हमसे पूछा गया था। तो मैं ये आंसर कर सकता हूँ। अगर मुझे पिता की आयु पूछा जाता तो मैं कितना कर देता, 28 वर्ष आंसर कर देता। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो पूछा हुआ है वही आंसर करना है। हो सकता है ऑप्शन में दोनों दे दे, तो ये यहाँ कह रहा है पुत्र की आयु कितनी है, तो मैं आंसर करूंगा यहाँ पर 7 ईयर्स। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलता हूँ। पी तथा क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए मेरे पास पी और क्यू दिया हुआ है और उनकी वर्तमान आयु दी है और 4 वर्ष बाद दी है, तो मैं पहले वर्तमान लिखूंगा, प्रेजेंट, प्रेजेंट आयु लिख दिया मैंने, कितनी लिखी है, 5:8। और 4 वर्ष बाद, यानी मैं क्या करूंगा यहाँ पर 4 ईयर देख लूंगा, 4 ईयर्स कितना होगा, 2:3। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास कितना हो रहा है कम, 3, और यहाँ पर 5 कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी इक्वी डिस्टेंस रेशियो लगेगा, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर कितना, 1। तो यहाँ से 1 से गुणा करेंगे और ऊपर वाले डिफरेंस को नीचे वाले डिफरेंस 3 से गुणा करेंगे और रेशियो को बैलेंस कर लेंगे। सबसे पहले कितना आ जाएगा, 5 8, और ये रहेगा आपका प्रेजेंट, और ये आपका रहेगा 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद क्या आएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 6 एंड 9, यानी एक रेशियो यहाँ पे बढ़ गया आपका और एक रेशियो यहाँ पर बढ़ गया। देखिए आपको इक्वी डिस्टेंस रेशियो मेथड की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, इसको आप अच्छे से सीखना। नीचे वाले अनुपात का अंतर ऊपर वाले अनुपात से गुणा करना है और ऊपर वाले अनुपात का अंतर नीचे वाली पूरी रेशियो से गुणा करनी है, और इस तरीके से आपका रेशियो बैलेंस हो जाता है। अनुपात समानुपात की पहली दूसरी क्लासेस में इनके लिए इनको बहुत अच्छे से समझा है हमने, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपको इन चीज़ों में परेशानी है तो। अब आप क्या करेंगे, एक रेशियो बढ़ा है आपका कितने वर्ष में, 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष एक रेशियो की वैल्यू है। तो फिर अब आपसे पूछा है उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो आप यहाँ से देखेंगे क्यू की, ये पूछा है व्हाट इज क्यूज प्रेजेंट एज, यानी यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा। तो क्यू की वर्तमान आयु आपको देखनी है, तो ये इसको आप 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36 वर्ष, 36 वर्ष आंसर कर लेंगे आप। ठीक है, ये ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। पी तथा क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3 यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है 2:3 और हिंदी में लिखा हुआ है 3:3, तो आप इसको 2 कर लो। ठीक है, 2:3 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु के योग तथा अंतर का अनुपात ज्ञात करो। देखिए ना तो ये पहले की कुछ पूछ रहा है ना ये बाद की कुछ पूछ रहा है, ये सिंपल आपसे पूछा वर्तमान, वर्तमान जो क्वेश्चन में पूछा जाए हम सिर्फ उसी पर काम करेंगे। वर्तमान आयु का जो रेशियो है पी एंड क्यू का, वो आपके पास है 5:8। तो अब आपसे पूछा क्या है, देखिए वर्तमान आयु का योग तथा अंतर का अनुपात पूछा है, यानी पिछला 4 वर्ष बाद का कोई मतलब ही नहीं है क्वेश्चन में यहाँ पर। तो इतना सा ध्यान रखना, वर्तमान आयु का योग और अंतर का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। देखिए अनुपातों का योग कितना हो रहा है, 5 + 8,
5 प्लस 8 कितना होता है? 5 प्लस 8। और यहाँ पर अंतर जो है वो अंतर का मतलब बड़े में से छोटा घटेगा, तो 8 माइनस 5 कर लो, यानी ये आएगा आपके पास 13:3। तो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना, आप अलग अलग एज ज्ञात करते इनकी, और एज ज्ञात करने के बाद में आप योग और अंतर करते और फिर उनको काट कर आप आंसर करते कितना? 13:3। तो इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल देखो, आप वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है और उन्हीं के आयु का योग और अंतर पूछा है, तो डायरेक्ट आप रेशियो का योग और अंतर करके आंसर ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 है, 10 वर्ष पहले ए की माता ए से 4 गुना बड़ी थी, 10 वर्ष बाद यह ए से 2 गुना बड़ी हो जाएगी, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो देखिए आपको क्या करना है इसमें कि सबसे पहले आप ये देखोगे कि ए जो है और उसकी माता का जो रेशियो है वो 10 वर्ष पहले दिया हुआ है, और वो कहता है 4 गुना बड़ा। अगर एक था तो ये कितना है? 4 है, और ये 10 वर्ष पहले है, 10 वर्ष पहले, माइनस का 10 वर्ष लिख रहा हूं मैं, इसको प्रेजेंट मान लेता हूं, ठीक है। और मैं ये कहता हूं 10 वर्ष बाद, तो यहां पर 10 वर्ष बाद लिख लेता हूं मैं। प्रेजेंट का कुछ दिया नहीं है, 10 वर्ष बाद में ये कहता है 2 गुना बड़ी हो जाती है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद जाने में 10 वर्ष तो यहाँ तक हो गया और 10 वर्ष यहाँ तक हो गया, तो टोटल कितना बन गया? ये बन गया 20 वर्ष का गैप दिया हुआ है यानी आपके पास, ठीक है। और 20 वर्ष का जो गैप है उसको किस तरीके से सोल्व करोगे? ये एक का था, एक का ही है, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, इसमें भी अभी आप एक बार इक्वी डिस्टेंस रेशियो लगाओगे। 3 का अंतर है, ये कितने का अंतर है? 1 का अंतर है, तो आप यहाँ तो 1 से गुना करोगे और यहाँ कितने से गुना करोगे? 3 से। यानी आपको जो ये रेशियो मिलेगी 1 से गुना करना पे आपके पास आई, मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप चाहें तो रफ में किसी भी तरीके से कर सकते हैं, 1:4, और यहाँ पर 3 से गुना करोगे तो 3:6। अब आपके पास ये जो गैप है, ये गैप है वो 20 वर्ष का है, 20 वर्ष का है, 20 वर्ष का गैप है यानी ये आपके पास। अब ये 20 वर्ष का जो गैप बना है वो 1 से 2 जाने में बना है, यानी यहाँ पर 2 रेशियो बढ़ गया आपका, और यहाँ पर भी आपका 2 रेशियो बढ़ा है क्योंकि इक्वी डिस्टेंस लगा दिया, अब ये बराबर ही आना है। तो 2 रेशियो कब बढ़ा? जब हमारे पास 20 वर्ष बाद की बात की गई है। तो अब हम एक रेशियो का वैल्यू ज्ञात करें तो कितना आएगा? 10 वर्ष। एक रेशियो की वैल्यू 10 वर्ष, तो अब पूछा है कि ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु अगर मैं 10 से गुणा कर दूं तो 30 वर्ष तो आएगी, 10 वर्ष बाद की, ठीक है। तो ये कब की आई है? यानी आपके पास ए की 10 वर्ष बाद बाद कितनी आई है? 30 वर्ष। तो 10 वर्ष बाद आया ना, तो वर्तमान, तो ए की वर्तमान कितनी होगी? वर्तमान आयु कितनी होगी? वर्तमान आयु होगी 30 में से 10 निकाल देंगे और ये कितना आ जाएगा? 20 वर्ष आंसर कर देंगे। तो इतना आप समझ लेना कि आपको इस तरीके से थोड़ा सा क्वेश्चन में फंसा सकता है, 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद दे। आप ये 10 वर्ष बाद जो दे रहा है इसको वर्तमान नहीं समझना है, ध्यान रखना, वर्तमान का कोई भी रेशियो नहीं दिया है यहाँ पे। 10 वर्ष पहले आज से और आज से 10 वर्ष बाद का जो अंतर बनेगा वो 20 वर्ष का बनेगा, बस इतना सा ध्यान रखकर इस क्वेश्चन को दोबारा सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। पिता की आयु उसके 3 पुत्रों की आयु के योग की 4 गुनी है, और परंतु परंतु 6 वर्ष बाद यह केवल 2 गुनी रह जाएगी। ये इस तरीके से क्वेश्चन है कि आपको पिता की आयु पूछेगा, तो आपने क्या करना है, 3 पुत्रों की आयु की योग। देखिए आपने इक्वेशन क्या लिखनी है कि ये मान लो फादर है, इसकी आयु का जो इक्वेशन दिया है वो दिया है, उसके 3 पुत्र हैं, जैसे मान लो पहला पुत्र है सन 1, फिर दूसरा पुत्र है सन 2, और फिर तीसरा पुत्र है आपका सन 3। इन तीनों पुत्रों की आयु का योग कर लिया तीनों का, और इनका अगर मैं 4 गुना कर दूं तो ये पिता की आयु मिल जाती है। पहला मेरे पास ये इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन एक है 6 वर्ष बाद, तो देखिए 6 वर्ष बाद ये पिता में कितना जुड़ जाएगा? 6 जुड़ेगा। अब 6 जुड़ेगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? तीनों पुत्रों की आयु में 6-6 वर्ष जुड़ेगा, तो 6-6 वर्ष जुड़ेगा, तो 6 गुना 3, यानी इनकी जो भी आयु थी पहले पहले जो भी आयु थी उसमें
6 वर्ष जुड़ता रहेगा, 6 वर्ष जुड़ता रहेगा। सन 1 की में भी और सन 2 की में भी 6 वर्ष जुड़ जाएगा, और तीसरा जो सन है, प्लस करते जाना यहाँ पे, तीसरा जो बेटा है उसका, उसकी आयु में भी 6 वर्ष जोड़ देंगे। और इस तरीके से ये जो आयु जुड़ेगी, अब 6 वर्ष बाद की आयु का जो इनका टोटल होगा, इनके पुत्रों का, तो उनकी 2 गुना रह जाएगी, यानी इनकी 2 गुना करना है। अब आप क्या करोगे, इतना जानने के बाद आप देखिए 6, 6 और 6 कितना हो गया, 18, ठीक है। और ये कितना रह गया, 2। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको एक बार मैं फिर से आपको लिख के दिखा देता हूँ। यानी मैं अगर 2 प्लस यहाँ पर S1 प्लस S2 प्लस S3, और इसमें कितना जोड़ दूँ, 6, 6, 6 तीनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18। ये इक्वेशन बनेगी, मतलब आपकी ये दूसरी इक्वेशन को हमने इस तरीके से लिख सकते थे हम चाहते तो अब देखिए इसमें होगा क्या कि आपके पास ये दोनों इक्वेशन सेट होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी एक ऑप्शन से। और इस क्वेश्चन को हम हमेशा बाय ऑप्शन ही करेंगे, तभी ये आसान बनेगा। तो बाई ऑप्शन जैसे मान लो, मैं अगर इस तरीके से लेता हूँ कि पहले फादर की आयु अगर मैं 30 वर्ष लूँ, तो 30 का चौथा हिस्सा कितना होता है आप जानते हैं, 7.5, यानी 7.5 के तीनों बच्चे, इनके तीनों पुत्र बन जाएंगे, ठीक है। अब इनका टोटल 7.5 वर्ष है, 7.5 वर्ष में 18 जोड़ता हूँ तो 25.5 बनता है, और 25.5 का डबल कितना होता है, 51 होता है। तो 51 में ये पिता की आयु में 6 वर्ष जुड़ने के बाद हुआ है। तो 30 वर्ष अगर आपने माना था तो ये 36 ही होना चाहिए था, ठीक है। ये 51 में से 6 घटाने के बाद जो आपके पास 45 बचता है वो नहीं आता, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। तो आप लमसम ऑप्शन को सही मानना, और ऑप्शन देखिए इसका आंसर सी से बैठेगा। तो किस तरीके से बैठेगा, जैसे मान लो मैं ये मान लेता हूँ कि ऑप्शन सी, सी ऑप्शन क्या है, उसके पिता की आयु 60 वर्ष मान लेता हूं मैं। और अब देखना क्या होगा, पहले ऑप्शन में अगर मैं देखता हूं, तो पहले ऑप्शन में अगर मैं लिखता हूँ 60 बराबर 4, और ये S1 और S2 और S3 का योग, तो अगर अब मैं 4 से इसको काटूंगा तो ये 15 वर्ष आएगा, ठीक है। 15 वर्ष इनका आ जाएगा, तीनों का योग, तीनों पुत्रों की आयु का योग 15 वर्ष। अब अगर मैं करता हूं कि यहाँ पर अगली दूसरी इक्वेशन में मैं ये करूं कि मैं 6 वर्ष बाद करूं, यानी मैं 60 में 6 जोड़ दूं तो मेरे पास यहाँ पर आएगा 60, ठीक है। ये तो पहली इक्वेशन थी, और ये दूसरी इक्वेशन चल रही है। अगर ये सेट होती है, यानी अगर इसको मैच करती है, तो इसका मतलब ये सही है, नहीं तो गलत होगा। दूसरी इक्वेशन अगर ये 66 मान लें हम, 60 में 6 जोड़ दिया हमने, तो कितना आ गया, 66 पिता की आयु। अब वो कहता है कि आपके पास ये इसका डबल होना चाहिए, कितने का, इन तीनों का वैल्यू कितना आया, 15, S1 S2 S3 का वैल्यू कितना आया, 15। ये देखिए यहाँ से मैं ये कर रहा हूँ, इसका वैल्यू कितना लिख रहा हूँ, 15, 2 का मैंने 2 लिख दिया। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 18 जोड़ रहा हूँ, तो 15 और 18 33, 33 का डबल 66, यानी ये आपका देखिए 66 और 66 हो रहा है। इसका मतलब क्या था, उसके पिता की आयु कितनी वर्ष थी, 60 वर्ष थी। ये थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है, आप सिंपली ये देखेंगे, अगर ये अभी 60 का है तो उसके 4 गुना कम कर लो, यानी वो कहता है कि पुत्रों की आयु का 4 गुना है ये, तो इसमें 4 का भाग देकर हम पुत्रों की आयु का योग कितना कर लेते हैं, ये योग है पुत्रों की आयु का, ठीक है। ये कितना आया, पुत्रों की आयु का योग, योग पुत्रों का कितना आया, 15। अब अगर मैं आज से 6 वर्ष बाद जाऊंगा तो 6 6 तीनों पुत्र बढ़ेंगे, यानी 18 और बढ़ जाएंगे इसमें। तो अगर मैं इसमें 18 जोड़ता हूँ तो ये 33 बन जाएंगे, और ये अगर इसमें मैं 6 जोड़ूंगा तो ये 66 हो जाएगा। अब वो कहता है कि भाई इस 6 वर्ष बाद की आयु का डबल होना चाहिए, तो बिल्कुल ये 66 बराबर 66 हो रहा है, इसका मतलब ये सही है, नहीं तो ये गलत था। तो आप देखिए इतना सा शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है अगर आप इसको सही से ध्यान देते हैं तो। चलो खैर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यक्ति की आयु उसकी 10 वर्ष पहले की आयु का 150% है, परंतु 10 वर्ष बाद की आयु का 75% है। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे कि प्रतिशत में दिया हुआ है, हम इसको रेशियो में चेंज करेंगे और फिर उस क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे। तो ये पूछा है व्हाट इज हिज प्रेजेंट एज, तो ये उस व्यक्ति की वर्तमान आयु पूछ रहा है हमसे। तो क्या करेंगे, एक ही आयु है, ठीक है, एक आदमी की आयु है, मैं ये मान लेता हूँ 10 वर्ष पहले, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 वर्ष माइनस के
फिर मैं लिख देता हूँ ये प्रेजेंट यानी आज की बात कर रहा है ये यहाँ पर, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ प्लस के 10 वर्ष। यानी अब इसको आपको ऐसे समझना है कि यहाँ से यहाँ तक 10 वर्ष की डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक 10 वर्ष आगे की बात कर रहे हैं, यानी 10 वर्ष का गैप है, 10-10 वर्ष का गैप है यहाँ पर। अब वो कहता है कि पहले 150%, ठीक है, 150% क्या होता है, देखिए 150% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 150/100। तो मैं 50 से काटूंगा 3 आएगा और ये आएगा 2। यानी वो ये कह रहा है कि 10 वर्ष पहले की आयु का 150% है, यानी पहले अगर 100 था तो अब कितना है, 150 है, यानी पहले अगर 2 था तो अब कितना है, 3 है। अब दूसरी बात ये कह रहा है कि 10 वर्ष बाद की आयु का 75% है। 75% का मतलब होता है 3/4, अगर 100 का भाग देंगे तो आप। और अगली जो 10 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ उसकी प्रेजेंट एज से, वो है आपका 3/4। 3/4, यानी 10 वर्ष बाद ये 4 का हो जाएगा। अब ये अगर 3 का है तो, यानी आज वो 75 का है तो अगले 10 वर्ष बाद 100 का हो जाएगा, कटने के बाद 3-4 बनेगा। अब देखिए ये पहले से ही सेम है 3-3, तो हमें कुछ नहीं करना। अगर ये अलग अलग होता तो आपको पता था इसको भी बैलेंस करना पड़ता। अभी यहाँ आप लिख सकते हो 2, 3 और 4। अब आपको ये देखना है यहाँ पर गैप कितने का है, 1 का, और यहाँ पर भी गैप कितने का है, 1 का। यहाँ पर अंतर कितने का है, 10 वर्ष का, और यहाँ पर भी कितने का है, 10 वर्ष का। तो वर्तमान आयु पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, 1 की वैल्यू कितनी है, 10 वर्ष। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 10 से गुणा करेंगे हम, 30 वर्ष आंसर कर देंगे, 30 वर्ष आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन सिंपल था, आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का है। एक व्यक्ति की आयु उसकी 8 वर्ष पहले की आयु का 125% है, परंतु 10 वर्ष बाद की आयु का 80% है। उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी। तो उस व्यक्ति का 8 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, देखिए ये अलग अलग दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ लिखना है माइनस का 8 वर्ष, और ये लिखना है आपको प्रेजेंट, और ये लिखना है आपको 10 वर्ष प्लस के। तो अब देखिए आपने क्या बोला है 125%, तो 125% क्या होता है, पहले आप क्या करोगे, 125 में 100 का भाग देकर ये चेक करोगे तो 25 का भाग गया 5 और नीचे 4, यानी जो अनुपात यहाँ पर, ये अगर पहले 400 का था तो आज 125 का हो गया, मतलब 4 से कितना आया, 5 आया। ठीक है। अब 10 वर्ष बाद में ये कहता है 80%, तो 80% क्या होता है, 80% को भी आप अगर ऐसे ही देखते हैं 80/100 करके देखेंगे तो ये आएगा 4/5। तो ये यहाँ कहता है कि आज ये 4 का है तो 10 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, ये 10 वर्ष बाद हो जाएगा 5 का। अब देखिए इस पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर दोनों सेम आ गए थे, इसलिए हमने 2 3 4 रख लिया था, लेकिन यहाँ पर 5 आ रहा है प्रेजेंट, और अगले 10 वर्ष के बाद में जो रेशियो बन रही है वो 4 आ रही है। तो आप इसको बैलेंस करने के लिए इसको 4 से और इसको 5 से गुणा करके दोनों को 20-20 बनाना है। अब क्या करोगे, 4 को इस 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 16, और यहाँ पर 5 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 20, और यहाँ 5 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 25। ठीक है, तो यानी ये रेशियो जो है, यहाँ 8 वर्ष पहले का 16 और 10 वर्ष बाद का 25 और आज का 20, इस तरीके से रेशियो बनाएगा। तो यहाँ पर किसी से भी याद कर लो, अगर इसकी बात करोगे तो ये 4 रेशियो बढ़ रहा है, और 4 रेशियो कब बढ़ रहा है, तो 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है, यानी 8 का मान है ये, 8 वर्ष का मान कितना है, 4 रेशियो, तो एक रेशियो का मान कितना है, 2 वर्ष, एक रेशियो का मान है 2 वर्ष। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान आयु कितनी है, तो 2 से गुणा करके आप 40 आंसर कर सकते हो, 40 वर्ष। अगर आपको यहाँ पर आंसर करने में तकलीफ होती है, ये सोचते हो कि नहीं आपने 4 का मान 8 क्यों रखा है, इधर से करना था, तो यहाँ से भी करोगे तो आपको एक रेशियो की वैल्यू 2 ही मिलेगी, क्योंकि 20 और 25 का जो गैप है वो 5 रेशियो का है। ठीक है, 5 रेशियो का है, और 5 रेशियो कितने वर्ष में बढ़ता है, 10 में। तो 10 में बढ़ता है तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 2। ऐसे भी देखते तब भी आप 2 से गुणा करने पर आपको 40 वर्ष ही मिलता। यानी आपने क्वेश्चन को सेट किया हुआ है, पहले से बैलेंस किया है रेशियो को, तो गड़बड़ कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ ध्यान रखकर एक बार प्रैक्टिस करनी है। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16। पुत्र तथा पिता की आयु का अनुपात 1:5 है। माता और पिता की आयु का अनुपात 4:5 है। पुत्र 2 वर्ष बाद पुत्र तथा माता की आयु का अनुपात 3:10 हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पुत्र, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए पिता।
तो देखिए इस रेशियो को किस तरीके से सोल्व करेंगे, थोड़ा सा ये आपको परेशानी दे सकता है, लेकिन इससे बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है। आपको सिंपल इसको इतना ही समझना है कि पुत्र का माता के साथ रेशियो बनाना है, और ये अभी आपका एक तो वर्तमान बनेगा और एक है ये आपका 2 वर्ष बाद का बन जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं एक बार ऐसे लिख लेता हूँ कि पुत्र, माता और पिता। ठीक है, अब ये है पुत्र और पिता का जो रेशियो है वो 1:5 लिखा हुआ है, 1:5। माता को यहाँ छोड़ रहा हूँ, बीच में से लिख दिया मैंने। अब क्यों लिखा है इसका कारण ये देखिए आप, क्योंकि माता और पिता का जो अनुपात दिया है वो 4:5 दिया है, यानी पिता का दोनों बार में 5-5 ही है, तो मुझे रेशियो बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, और मैं सिंपल यहाँ पर 4:5 लिख दूंगा। यानी ये माता और पिता का कितना है, 4:5, वही लिखा है मैंने। पुत्र और पिता का कितना है, 1:5, तो 1:5 आप देख लीजिए। तो मैंने वो जो बीच की कैलकुलेशन थी उसको हटा दिया है यहाँ से। ठीक है, मैंने इसी तरीके से इसको लिख दिया है। अब आपको जो पुत्र और माता का जो रेशियो दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, यहाँ से 1:4 दिख रहा है। 2 वर्ष बाद ये तो है अभी का, और 2 वर्ष बाद जो लिखा हुआ है, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद कितना है पुत्र का, 3, और इसका कितना है माता का, 10। तो अब देखिए ये 1 से 3 हुआ है, ये 4 से 10 हुआ है, यानी अलग अलग डिफरेंस आ रहा है। तो आप क्या करोगे, इसको, इस डिफरेंस को आप क्या करोगे, 3, और यहाँ जो डिफरेंस है 7, उसको यहाँ से गुणा कर लोगे 7 से, और यहाँ से गुणा कर लोगे 3 से। और अब आप सिर्फ, मैं यहाँ पर पुत्र और माता को लिख रहा हूँ, पुत्र और माता, और ये कितना आ जाएगा, और चलो मैं इसको भी लिख के रखता हूँ यहाँ पर, पिता को भी। कितना आएगा, अगर मैं 7 से गुणा करूंगा तो 7 आएगा, 28 आएगा, और ये 35 आ जाएगा। और यहाँ पर जो लिखना है मुझे नीचे, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद वो कितना लिखना है, अगर मैं इसको 3 से गुणा करूंगा तो ये आएगा 9, और ये आएगा 30। और यहाँ पर कुछ नहीं था रेशियो, इसलिए मैं ऐसे ही रख लिया। अब देखिए यहाँ पर जो रेशियो बढ़ रहा है आपका, वो बढ़ रहा है 2 रेशियो, और यहाँ पर भी कितना बढ़ रहा है, 2 रेशियो बढ़ रहा है। 2 रेशियो जो बढ़ रहा है वो कितने वर्ष में बढ़ रहा है, 2 वर्ष में। तो एक रेशियो की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से आएगी 1 वर्ष, 1 वर्ष आएगी। अब इस 1 वर्ष, एक रेशियो की वैल्यू आ रही है, तो आपको ये देखना है कि एक एक से गुणा करते हो अगर आप इनको, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। एक एक से गुणा करने पर 7 का 7 गुणा 1 7 रहेगा, 28 गुणा 1 28 रह जाएगा, और 35 गुणा 1 35 रह जाएगा। तो अब आपसे पूछा क्या गया, पिता की वर्तमान आयु, तो अगर आप इसको 1 से गुणा करोगे तो 35 वर्ष आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कितना, 35 ईयर्स। मुझे लगता है ये क्वेश्चन सिंपल था, आप इसको फिर से करके कोशिश करना। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि रणधीर की वर्तमान आयु से 6 वर्ष कम कर दिया जाए तथा शेष आयु को 18 से भाग दिया जाए तो उसके पौत्र अनुप की वर्तमान आयु प्राप्त होती है। यदि अनुप महेश, जिसकी आयु 5 वर्ष है, से 2 वर्ष छोटा हो तो रणधीर की आयु क्या होगी। इस क्वेश्चन को सबसे पहले पहली लाइन जो लिखी हुई है रणधीर का, मैं आर लिखता हूँ। आर में 6 वर्ष कम कर दो, कम कर दिया। अब जो शेष आयु जो आ गई, यानी ये जो भी आयु आएगी यहाँ से, उसको आप 18 से भाग दो, तो मैंने ये 18 से भाग दे दिया। अब उसके पौत्र अनुप की वर्तमान आयु प्राप्त होगी, और अनुप की क्या कह रहा है ये, यदि अनुप महेश, जिसकी आयु 5 वर्ष है, से 2 वर्ष छोटा है, यानी 5 से 2 वर्ष छोटा है अनुप, तो कितने वर्ष का हो जाएगा, यहाँ से 3 वर्ष का हो जाएगा ये। तो अब आपने ये देखा यहाँ से कि अगर आपके पास जो इक्वेशन बन के आई वो ये आई। अब यहाँ से r की वैल्यू किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, r-6 इक्वल्स टू 18 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कितना आएगा, 54 वर्ष आ जाएगा। तो अब r की वैल्यू यहाँ 54 में आप ये 6 जोड़ दोगे, अगर 6 को इधर पक्षांतरण करोगे तो कितना वर्ष आ जाएगा, 60 वर्ष आपका आंसर करेगा। तो ये इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आयु से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही टाइप है, कुछ इन्हीं में ऊपर नीचे क्वेश्चन करेगा। आप कम से कम 50 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिए। मुझे नहीं लगता ये चैप्टर आपके ज़्यादा दिन लेगा या ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है। बाय ऑप्शन से भी कर सकते हैं, या फिर इक्वेशन बना
बना के भी कर सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चन को आप 2-3 बार लगा लेना, उसके बाद में सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में सोल्व हो जाएंगे। और आज की क्लास तो मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, कल किसी नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।